नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर बोल रहा हूँ। मेरी 2 शाखाएँ हैं, एक पटना के राजा बाज़ार में पिलर नंबर 65 के सामने पाल मार्केट में सेकंड फ्लोर, और दूसरी शाखा है गोला रोड में एक्सप्रेशन एक्जोटिका में सेकंड फ्लोर। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 7070000466। आज मैं आप लोग जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार लोग इस तरह के पेशेंट आते हैं और इस तरह से की सवालें भी पूछी जाती हैं पेशेंट के द्वारा या उसके गार्जियन के द्वारा। वो है कि कांस्टेंट क्रोनिक नेल बाइटिंग क्या होता है, वो कब उसको बीमारी कहा जाए, और अगर वो बीमारी है तो उसका इलाज क्या है। सबसे पहले कि नॉर्मल नेल बाइटिंग एक नॉर्मल फिनोमेनन है, थोड़ी बहुत सब लोग करते हैं। तकरीबन 50% लोग कभी कभार नेल बाइटिंग कर लेते हैं। लेकिन ये बीमारी कब है? जब आपको नेल कटर की ज़रूरत ना पड़े, महीनों ना पड़े, और आपके नेल इतने काट लेते हैं कि वो नेल बेड का थोड़ा भी नेल उगता है और आप उसको काट लेते हैं और अपने दांतों के द्वारा। और ये प्रतिदिन मिलेगा, हमेशा होता रहेगा, और इतना होगा कि आपको नेल कटर या ब्लेड की ज़रूरत नहीं होगी नाखून काटने के लिए। तो ये एक डायग्नोस्टिक मान के चलिए कि किसी को अगर 2-3 महीने तक लगातार नेल कटर की ज़रूरत ना पड़े नाखून काटने के लिए, तो उसको नेल बाइटिंग का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये बच्चों में मिलता है, बड़ों में भी मिलता है। अब पूछिएगा इसके कारण क्या क्या होते हैं। इसके कारण होते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंग्जाइटी और बोर्डम। कई बार लोग बोर्ड होते हैं तो उसको एक तरह की हॉबी बना लेते हैं। एक तरह का ऑब्सेशन भी कई बार डेवलप हो जाता है नेल बाइटिंग का, और वो ऑब्सेशन काफ़ी दिनों तक देर तक रहता है, और उस ऑब्सेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लोग नेल बाइट करते हैं। इसके अलावा कई लोग जो होते हैं कि कुछ न कुछ स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, या ये स्ट्रेस स्कूल में हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है, पीयर ग्रुप के बीच हो सकता है, और इस स्ट्रेस को से वार्ड ऑफ करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो लोग नेल बाइटिंग करते हैं। पढ़ाई में हो सकता है, खेलने में हो सकता है, अपने कुछ सेक्सुअल स्ट्रेस भी हो सकता है कई बार, और इन सब स्ट्रेस से दूर बचने के लिए, दूर हटने के लिए, या स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए नेल बाइटिंग करते हैं। अब आते हैं इलाज के ऊपर। नेल बाइटिंग अगर लगातार हो रहा है और आपको नेल कटर की ज़रूरत महीनों नहीं पड़ रही है, तो इलाज के लिए साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो पहले अपनाएं, अगर उस पर ना ठीक हो तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। पहला है कोशिश करें कि उसको नेल पॉलिश करें या उसको कवर करें, या अपने हैंड को बिजी रखें, जैसे क्ले से या ये कुछ बॉल को प्रेस करने से, या कुछ ऐसा चीज़ जिससे कि आप फिजिटिव मूवमेंट हाथ से कर सकें। जो भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है, उसका इलाज करवाएं। और इसके अलावा कोई भी अगर सेपरेशन एंग्जाइटी है, घर में कोई इशू है, या स्कूल में कोई इशू है, या कोई सेक्सुअल इशू है, उसको सॉल्व करें या इलाज करवाएं। इसके बावजूद भी अगर रहता है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी समय आप ग्लव्स पहने रहें, सो दैट, और सर्जिकल ध्यान रखें, सर्जिकल ग्लव्स पहने कि उसको उतारने में थोड़ा इतना ईजी नहीं होता है। तो सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि बार बार नेल बाइटिंग की समस्या से आप दूर रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करें, और उसकी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको हम लोग देते हैं। बेसिकली वो एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ लो डोज में होती हैं, उसको हम लोग कुछ 3 महीने से 6 महीने देते हैं। इससे इस समस्या से निदान हो जाता है। नहीं तो ये समस्या एक तरह का फ्यूचर में आपको सीवियर एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपको काफ़ी समस्या कर सकता है। तो ये सब चीज़ें एक शॉर्ट में नटसेल में समझाने की कोशिश की। अगर इससे और भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। नमस्कार।